हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिवेट योर ब्रेन बुक समरी की। यह बुक हमें बताती है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च की हेल्प से यह बुक तैयार की गई है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। जो अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहते हैं और एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, जो अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और हर एक चीज़ को लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमागी तौर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच करें। सारी प्रॉब्लम्स के तोड़ इस वीडियो में आपको बताए गए हैं। इसके ऑथर स्कॉट जी हेल्फोर्ड एक लेखक और स्पीकर हैं। उन्होंने अपने काम के लिए एमी अवार्ड जीता है। स्कॉट अपने दिमाग के व्यवहार को समझने के काम के लिए जाने जाते हैं। उनका यही ज्ञान उनके प्रोग्राम को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें। तो जी दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा भाग होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके काम करने के तरीके के बारे में जानें और उस जानकारी की हेल्प से अपने दिमाग का ख्याल रखें। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग किन किन भागों में बटा हुआ है और उन भागों का क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। अंत यानी लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों से दूर रख सकते हैं, जिससे दिमाग हमेशा साथ लंबे समय तक दे सके और हम चीजों को लंबे समय तक याद कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इसे पढ़कर हम जानेंगे कि वो क्या है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इच्छा शक्ति कैसे आपको सफलता दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। नींद और आराम क्यों आपके दिमाग के लिए जरूरी हो चुकी है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछले कुछ सालों से हमें जानकारी हासिल की है, उससे हमें यह पता चला है कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 2 भाग चिंपैंजी से मिलते हैं और 1 भाग हमें उनसे अलग करता है। आइए देखें ये 3 भाग कौन से हैं और इनका क्या काम है। दोस्तों, रेप्टिलियन ब्रेन यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा होता है जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं। यह दिमाग हमारे शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपके शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगती है। भूख का एहसास दिलाने का काम दिमाग का है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको फिर भूख लग जाए तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैमेलियन ब्रेन दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने का काम करता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से हम भावनाओं को महसूस कर पाते हैं। डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसी दूसरी भावना पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का ही होता है। अब मैं बात करता हूं ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरे जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीजों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करता है और ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो समय और हालात के हिसाब से उसे काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया है। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहां पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। दोस्तों, हमारे दिमाग के केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। लेकिन कैसे? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया हो तो अब से आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि आप रोज सुबह उठते हैं और रोज रात को सोते हैं, लेकिन रोज शाम को सोते समय आप एक फैसला लेते हैं कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर जिम जाऊंगा। मॉर्निंग जो रूटीन्स होती हैं यानी एक्सरसाइज, मेडिटेशन करूंगा, लेकिन नहीं कर पाते हैं। 2 दिन के बाद आपका जिम जाने का मन करने लगा हो। हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें ये केमिकल कौन कौन से होते हैं और इनका क्या काम होता है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है और न्यूरोपेनोर्फाइन हमारा दिमाग किसी काम में इंटरेस्ट पैदा करवाता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा कर उनसे रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को भांपकर
उनसे बचाने का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल्स की वजह से हम आज तक जिंदा हैं और जंगलों से निकलकर शहरों तक आ सकते हैं, लेकिन रोज के काम के तनाव और काम न करने की हैबिट के नतीजों की ओर की वजह से यह केमिकल्स हमेशा हमारे अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज का खतरा हो जाता है। इस तरह से यह केमिकल्स हमें काबू करते हैं। लेकिन अच्छी खबर दोस्तों यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं करता है तो आप उस काम से होने वाले फायदों के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। जब आप बिस्तर छोड़कर जिम जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने के बाद आप सेहतमंद रहेंगे, हैंडसम दिखेंगे, स्मार्ट दिखेंगे, सबसे अलग दिखेंगे, तो आपका मन जिम जाने का करेगा। हर काम के फायदों को देखकर आपका दिमाग जो होगा तनाव वाले हार्मोन्स कम बनाएगा, जिसकी वजह से डोपामाइन, न्यूरोपेनेफ्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपका काम करने का मन करेगा। दोस्तों, आप खुद पर काबू पाकर और हर हालत के लिए तैयार होकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए बताते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं दोस्तों, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना करें। इसलिए आप सबसे पहले अपने आप की जिम्मेदारी लेना सीख जाइए। अक्सर लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने काम को यानी अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद के काम को बदलें, खुद के नजरिए को बदलें। तो पहले अपनी जिम्मेदारी लेना सीख जाएं। ज्यादातर लोग हमेशा सिर में जीते हैं। उनकी हालत उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से तैयार नहीं करते हैं। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, तो आप अपने आप को हर बुरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों से एक लिस्ट बनाइए और हर गलती को सुलझाने का एक तरीका ढूंढ लीजिए। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास यानी जो कॉन्फिडेंस होता है उसे बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। इससे आपके अंदर डोपामाइन की मात्रा बढ़ेगी और आप खुश रह सकेंगे। दोस्तों, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। दोस्तों, 1917 में वोल्टर मिशेल ने बच्चों पर मार्शमैलो स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे गए मार्शमैलो को खाने से खुद को आधे घंटे रोक सकेंगे तो उन्हें 2 मार्शमैलो खाने को दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने खुद पर काबू पा लिया वे आगे चलकर सफल हो गए। इस आसान सी स्टडी से एक बात साफ बताती है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन पर काबू पाकर उसे सही जगह पर लगाना होगा। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस करना सीखना होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस करें तो उसे 1 घंटा करें तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप 2 काम एक साथ करेंगे तो आप 4 घंटे उस काम को समय देने पर भी उस 1 घंटे के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा काम में गलती करने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है। एक और स्टडी में पाया गया है कि अगर आपके काम को दूसरे लोग देख रहे होंगे या दूसरे लोग जान रहे होंगे तो आप वो काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहिए। सफलता हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और उन छोटी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और इससे आपका हौसला यानी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हौसला भी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में हेल्प करता है। किसी नए स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ी घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने पर खतरा फील करने लगता है, यानी जो खतरा होता है उसे महसूस करने लगता है हमारा दिमाग। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हमें दूसरों पर भरोसा हो जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में
उसके लिए एक भावना पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाती हैं और उसके साथ रहने में हमें खुशी मिलती है तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन बनने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हंसे, अच्छी बातें करें और अपनी कुछ यादें साझा करें उनके साथ। आप दूसरों की मदद के लिए उनका धन्यवाद कीजिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए और हमेशा उनके काम के लिए उन्हें शाबाशी दीजिए। एक अच्छी टीम में आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने टीम वालों को हाई फाई देते हैं। ऐसा करने से उनके अंदर ऑक्सीटोसिन का बढ़ना बढ़ जाता है। वे एक दूसरे पर भरोसा करके एक अच्छी टीम बना लेते हैं। रिश्ते बनाने एक और अच्छा तरीका होता है कि आप सामने वाले की बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा एक रिस्पॉन्स दें। जैसे कि अगर आपके किसी दोस्त ने आपको अपनी किसी सफलता के बारे में बताया है तो आप उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए उसे शाबाशी दीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। दूसरों के साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने से कामयाबी जल्दी मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाने में अकेले नहीं जाते हैं, वे अपने साथ अपने किसी मित्र यानी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले के बजाय किसी के साथ कोई भी काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज अकेले ही टहलने जाएंगे तो आप जल्दी ही बोर हो जाएंगे। जब भी आप कोई नया काम करने जाएं, आप अपने साथियों की राय और उनसे मदद जरूर मांगें। दूसरों की राय से आपको नए आइडियाज मिल जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो वे हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इससे भी आप एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत हों। उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, उनके सोचने और समस्या को सुलझाने का तरीका भी अलग हो सकता है। इसलिए आप उनकी बातों और विचारों की इज्जत करना सीखें। दूसरों की राय लेने से आपको हमेशा अपने काम के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बातों का पता चल जाता है। आप उसकी मदद से किसी समस्या को सुलझाने का एक अच्छा तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उनका आइडिया पसंद नहीं आता तो आप उस आइडिया को नजरअंदाज कीजिए, ना कि उस व्यक्ति को। सेब खाने से आपका दिमाग तेज होता है, चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है दोस्तों, और मेवा खाने से आपको चीजें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। खाने के अलावा पानी भी बहुत जरूरी होता है। हमारे दिमाग का 75% भाग जो होता है वो पानी होता है। इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकते हैं उतना पीजिए दोस्तों। तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका और सोना आराम करना होता है। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं? क्या आप किसी आसान काम में भी उलझ जाते हैं और उसे उलझा नहीं पाते हैं? दोस्तों, ये मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूं कि आप अपने काम को एक अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हाँ में है तो आपको नींद की ज़्यादा ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग जो होता है वो कार्टिसोल नाम के हार्मोन को बनाना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव में राहत मिलती है। आपका दिमाग भी हमारे शरीर में जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट डालता है। इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं, मैथ जैसे बोरिंग सब्जेक्ट को लगाते हैं तो उन्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप अपनी नींद के साथ समझौता बिल्कुल भी मत करें। अच्छी नींद लेने से हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं और हमारा तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक सुंदर सा कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस चैनल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट 0 to हीरो कोर्स लॉन्च होने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने आप को बिल्कुल भी चेंज कर सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल हर चीज़ सिखाया जाएगा। कैसे आप योग, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, बात करने की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सुधार सकते हैं, स्पीकिंग, हर चीज़ को डेवलप किया जाएगा। इस कोर्स में बहुत ही रिसर्च चल रही है। मैं और हमारी टीम इस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही कोर्स तैयार होता है वैसे ही ये यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।